देव स्वरूप में आया। सच्ची कहते हैं, वो पग पग पर अपना प्यार दुलार उड़ेलते हैं, बस तुम हृदय से उनके हो जाओ। अगर तुम सब में अपने प्रभु को देखने की भावना करोगे तो वहीं से तुम्हें आराध्य देव का दुलार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये भीड़ न होती तो चिल्ला कर रोने का मन हो रहा। तुमको बुढ़िया के हाथ दिखाई दे रहे थे, हमें हमारे प्रिया प्रीतम के हाथ दिखाई दे रहे थे। हमारे लाडले कदम कदम पर किस किस रूप में आकर प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। इसलिए उपासक को यदि हरिरस मार्ग पे चलना है, हरि रस रसास्वादन करना है, तो दीनता, ये दीनता व्यक्ति के सामने नहीं टिक सकती। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है दैन्यता। नाटक दैन्यता का हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दैन्यता प्रकट होगी, स्थित रहेगी, बढ़ेगी जब भगवत भाव होगा। सामने आप अपने प्रभु को देखोगे तभी भगवत भाव में दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदाचर, दैन्य भगवान को प्रिय है। ये भगवत कृपा प्रसाद का फल है, जिसके हृदय में दैन्यता आ जाए। हमारे भगवान इस स्वरूप में, नाथ अब तो जैसे हैं आपके हैं, आप ही संभालो प्रभु, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते प्रभु आ। और वो प्रभु में तन्मय हो गया, व्यक्ति के ना रूप में गया ना वचन में गया। यह है असली दैन्यता। अपने मुख से अपनी जब हम दैन्यता की बात करते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट होता है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। लेकिन जब दूसरा हमारे को गाली दे, वही बात जो हम कह रहे हैं वही हमको कहे और हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, प्रभु देख लो ये भी कह रहे हैं। हम भी हृदय से प्रार्थना करते हैं, हम आपके योग्य नहीं, पर आपने घसीटा है तो हम सरकार आप संभाल लो, आप ठीक कर लो। कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। कहीं न कहीं कोई न कोई मलिनता तो है ही, क्योंकि आप इस रूप में आकर के इशारा कर रहे हैं, प्रभु संभाल लो। इतना भी बुरा ना लगा तो दैन्यता है, अगर बुरा लगा तो बात दैन्यता की करते हैं। अहंकार का पोषण उस दैन्यता से भी होता है, उसे बनावटी दैन्यता कहते हैं। ज्यादा देर नहीं टिकेगी, वो अपने आप फिर रंग आ जाएगा अहंकार का। सूरदास जी कहते हैं, इस मार्ग में चलो तो तुम्हें हरिरस मिल जाए, सबसे दीन भाव। इस सब आचार्यों का है। सेवक जी महाराज वैसे ही बोल रहे हैं जो महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी कह रहे, तृणते नीच अपन को कहत, शुभ और अशुभ न जानही। अपने को सबसे नीचा समझे भक्ति मार्ग, प्रेम प्राप्ति के लिए। ज्ञान मार्ग में मैं के सिवा कोई है ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध बात है, कोई अंतर नहीं। ये सामने प्रभु को देखकर दैन्य भाव धारण करता है, वो हम में स्थित होकर विस्मरण कर देता है द्वैत प्रपंच का। बहुत ऊंची अवस्था है, कोई ऐसा नहीं जैसे कहते कि अरे ये तो ज्ञानी है, तो अरे ये तो अज्ञानी है, ऐसा कहने पर थोड़ा, लेकिन ज्ञानी है तो कोई दोष की बात हो गई क्या? संपूर्ण प्रपंच में जिसे तुम भगवान कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हैं, अंतर क्या है? निरंतर ब्रह्माकार अभेद वृत्ति, अभेद भाव को प्राप्त हो रहे हैं। परम पूजनीय भगवान ने ज्ञानी जनों को अपनी आत्मा कहा है। दीनता सब शो, तो इसका फल क्या होगा? कोमल वचन, सबसे दीनता। तो बोले सदा आनंदित रहिए, यही खोज रहे थे, यही आनंद। गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसे मार्ग गहिए कोमल वचन, दीनता सब सो सदा आनंदित। ये सदा आनंदित रहने का मार्ग है। वाद विवाद, अपनी बात को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जब तर्क उपस्थित किया जाता है तो वो त्याज्य है। और भगवत रस की गूढ़ रहस्यमयी बातों का और रसास्वादन हो, इस भाव से जब तर्क किया जाता है तो वो त्याज्य नहीं है, वो ग्रहण करने। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो तर्क होता है वो वंदनीय है, और जो अहम की पुष्टि के लिए होता है वो निंदनीय, उसका त्याग कर देना चाहिए। वाद विवाद ये तहा नहीं, वाद विवाद तहा नहीं। इस मार्ग में वाद विवाद का
आप जो कह रहे हैं आपकी भावना है, हमें जो गुरु प्रसाद से मिली हमारी भावना है, हमें अपनी भावना से चलना है, आप अपनी भावना से चलिए। लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? आकाश बहुत विशाल है, अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, आनंदित रहो, काटने की जरूरत क्या है एक दूसरे की? बहुत विशाल आकाश है, लेकिन नहीं, कोई ऐसा जोरदार आएगा जो तुम्हारी काट के पतंग छोड़ेगा। तुम्हारी उपासना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी भावना नष्ट हो जाएगी यदि किसी की अवहेलना की। वाद इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने हार लिख दी अपनी, क्योंकि हारे को हरिनाम और जीते को जमपुर। जो अभिमान से विजय प्राप्त करता है वो यमराज का अतिथि होता है।